जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 7th आज हम देख रहे हैं चतुर्दशः पाठः लोकमान्य तिलकः। लोकमान्य तिलक ये एक भारत के बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुए, संघर्ष हुआ देश को आज़ाद करवाने के लिए, उन महान नेताओं में से जो संघर्ष कर रहे थे, ये भी एक बहुत महान और श्रेष्ठ नाम था। इनके विषय में आपकी पुस्तक में चतुर्दशः पाठः 14 पाठ में दिया गया है। आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। आज पेज नंबर आप निकाल लेंगे 58, 58 पेज नंबर। चतुर्दशः पाठः लोकमान्य तिलकः। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः महान देशभक्तः आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त थे। ये एक बहुत बड़े देशभक्त थे। इन्हें देश से अपने बहुत अधिक स्नेह था। महाराष्ट्र प्रांते रत्नगिरी मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतिमे दिनांके 1856 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नगिरी जिले में जुलाई माह की 23 तारीख को सन 1856 ईसा वर्ष में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश है, उसके रत्नागिरी ज़िले में इनका जन्म 23 जुलाई सन 1856 को हुआ। तस्य जनकः गंगाधर कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। उनके जो पिता थे गंगाधर एक अच्छे लेखक और शिक्षक थे। तिलकः गणितस्य संस्कृत भाषायाः विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडितः आसीत्। तिलक गणित के, संस्कृत भाषा और न्याय शास्त्र के श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान थे। सः छात्र जीवने एवं निश्चयम् अकरोत् यत् अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि। तिलक ने अपने छात्र जीवन में ही यह निश्चय किया कि मैं कभी शासकीय सेवा नहीं करूंगा, अर्थात सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। सरकारी नौकरी उस समय अंग्रेज़ों की गुलामी होती थी एक प्रकार की। तो इन्होंने छात्र जीवन में ही निश्चित कर लिया, अपने मन में संकल्प ले लिया, मैं कभी पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद सरकारी सेवा नहीं करूंगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षं करिष्यामि च इति। और जीवन पर्यंत भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूंगा। सः अघोषयत् स्वराज्यमं जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति इति। उन्होंने घोषणा की स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने यह घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलकः राष्ट्र सेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। तिलक राष्ट्र की सेवा से संलग्न हुए। बाल गंगाधर तिलक देश की सेवा से जुड़ गए। जन जागरणस्य कृते सः शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। जन जागरण के लिए, लोगों में जागरण के लिए उन्होंने शिव उत्सव और गणेश उत्सव आरंभ किए। इन धार्मिक त्योहारों से लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, और जब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं तब अपना कोई भी संदेश देना, अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए उन्होंने शिव उत्सव और गणेश उत्सव आरंभ किए। सः केसरी मराठेति समाचार पत्रों संपादनम च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठी समाचार पत्रों का संपादन भी किया। तिलक महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रताय नवचेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए एक नई चेतना का संचार हुआ। तिलक महोदय ने लोगों में एक भावना जागृत की कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, अंग्रेज़ों की गुलामी के बंधन से मुक्त होना चाहिए। इस चेतना का उन्होंने संचार किया। सः लोकमान्यः इति उपाधिना विभूषितः। उन्हें लोकमान्य इस उपाधि से विभूषित किया गया। तस्य प्रभावम् असहमानाः आंग्लाः तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगं न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। उनके प्रभाव को सहन न करते हुए अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर झूठा एक राज्यद्रोह का आरोप लगाया और न्यायालय में उन्हें खड़ा कर दिया। न्यायाधीशेन सह 60 वर्ष भोग्यन कारावासेन दंडितः। न्यायाधीश ने उन्हें 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई। सह निर्भयम अवदत्। वह निडर होकर के बोले, अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयः उच्चतरः अस्ति।
हमारी इस न्यायालय से ईश्वर की न्यायालय श्रेष्ठ है। इस न्यायालय में मुझे 6 वर्ष के कारावास की सज़ा मिली है, किंतु इस न्यायालय से परमेश्वर की न्यायालय कहीं बड़ी है। तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि, और ईश्वर की न्यायालय में मैं निर्दोष हूँ। कारागारे सह गीता रहस्य नामकम ग्रंथम अरचयत, और जेल में रहते हुए ही उन्होंने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक की रचना की। जेल में 6 वर्ष जब इन्होंने बिताए तो वहाँ पर इन्होंने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी। सह महान कर्मयोगी आसीत, वे महान कर्मयोगी थे। सह अकथयत, उनका कहना था, उद्यमहीन से सहायता परमात्मा अपि न करोति, परिश्रमहीन की सहायता, जो परिश्रमशील नहीं होते उनकी सहायता ईश्वर भी नहीं करते हैं। कर्मशील से सहायता प्रभु करोति, और जो कर्मवान होते हैं, कर्मशील रहते हैं, ईश्वर भी भगवान उनकी सहायता करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सह दिवंगतः, अगस्त माह की 1 तारीख सन 1920 को यह स्वर्ग सिधार गए। सत्यम, सत्य है, बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकं देशस्य गौरवम, बाल गंगाधर तिलक हमारे देश का गौरव थे। केनापि सुष्ठोक्तम, किसी ने ठीक कहा है। तिलकः भारत भालस्य तिलकम इव भाति, तिलक भारत के माथे पर तिलक की भांति शोभायमान थे। इस प्रकार से बच्चों लोकमान्य तिलक इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। अगले दिन आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।